बात है 2024 की, जब मेरा नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया। उसके बाद मैं एक सोच में गिर गया और सवाल ये था कि BUMS, BAMS और BHMS में सबसे बेस्ट कौन सा है। और इस सवाल का जवाब मेरे लिए ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, जिसके लिए मैंने YouTube पे हज़ारों वीडियोस देख ली। और तब मैंने सोचा क्यों ना मैं इन सवालों का जवाब खुद ढूंढूं और मेरे जैसे लाखों बच्चों का डाउट्स क्लियर कर दूं। मेडिकल एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हर साल लाखों बच्चे एज ए करियर इसको सिलेक्ट करते हैं, लेकिन उन लाखों बच्चों में सिलेक्ट करने से पहले उनके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता है कि BAMS, BUMS और BHMS में सबसे बेस्ट कौन सा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश की जाए। और उसके बाद मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए निकल गया। फिर काफ़ी दिनों की रिसर्च करने के बाद मैं अपने इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि मैं इसको एक वीडियो के तौर में आपके सामने पेश करूं। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना और इसमें आपको होपफुल के पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अपने करियर सिलेक्ट करने से पहले। BUMS का मतलब होता है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये कोर्स बेस्ड एंड यूनानी टिप सिस्टम के ऊपर होता है, जो कि ग्रीक, अरबिक, पर्शियन सिस्टम है। ये बहुत ही ओल्ड सिस्टम है और नेचुरल हीलिंग बेस है। BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये बेस है आयुर्वेदिक के ऊपर, जो इंडियन एंशियंट हीलिंग सिस्टम है। नेचुरल हर्ब्स, लाइफस्टाइल चेंजेस और पंचकर्मा जैसे टेक्निक यूज़ करते हैं। BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, इसमें आपको होम्योपैथिक के ऊपर बेस्ड पढ़ना होता है, जिसके अंदर आपको ज़्यादातर थेरीज मिलती है और इसमें छोटी क्वांटिटी में मेडिसिन दी जाती है, लेकिन इसके ज़्यादा असरात होते हैं। ये इन तीनों कोर्स के नाम हो गए और इनके बेसिक डिफरेंस हो गए। ये तीनों कोर्सेज के नाम हो गए और इनके बेसिक डिफरेंस हो गए। सबसे पहले आप बढ़ते हैं इनके नेक्स्ट टॉपिक पे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ BUMS की, तो ये 5.5 ईयर का होता है, जिसमें 4.5 ईयर आपको एकेडमिक प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप करना होता है। इसी तरह BAMS के अंदर भी 5.5 ईयर होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर है, 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है। और BHMS के अंदर भी सेम होता है। तीनों कोर्सेज़ का टाइम ऑफ ड्यूरेशन लगभग सेम होता है, लाइक MBBS के जैसा। अगर मैं आपको BUMS के बारे में बताऊँ तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फेमस है क्रोनिक डिसीज़ेज़ के लिए, स्किन के डिसऑर्डर्स के लिए, लाइक प्रॉब्लम्स, डाइजेशन की जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सारे ट्रीटमेंट इसके अंदर आते हैं। इसमें आपको हर्बल और हिजामा भी किया जाता है, जिसको हम आज के टाइम पे कपिंग थेरेपी कहते हैं। इसमें आपको हर्ब से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ और इलाज मिलते हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। BAMS इसके अंदर भी आपको बेस्ट फॉर लाइफस्टाइल डिसीज़ और जॉइंट पेन, ओबेसिटी, ये सारे चीज़ों के इलाज इसमें आपको मिलते हैं। ये लोग पंचकर्मा और हर्बल जैसे मेडिसिन को बहुत ही ज़्यादा फॉलो करते हैं। पंचकर्मा BAMS की एक मशहूर किताब है, जिसके अंदर इसके सारे मेडिसिन और ट्रीटमेंट लिखे हुए। इस कोर्स के अंदर आपको पंचकर्मा की बुक को फॉलो किया जाता है। BHMS ये कोर्स क्रोनिक डिसीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसमें फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, माइग्रेन, स्किन के इश्यूज़, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है। इस कोर्स में आपको लॉन्ग टर्म की ट्रीटमेंट्स मिलती है, लेकिन इनकी ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा मुफीद भी होती है। अगर मैं बात करूँ इन तीनों कोर्सेज़ की स्पेशलिटी में, तो देखो तीनों की अपनी अपनी एक सुपर पावर है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर मैं करियर स्कोप की बात करूँ इन तीनों कोर्सेज़ की, तो तीनों कोर्सेज़ में करियर स्कोप काफ़ी ज़्यादा ब्राइट नज़र आता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं BUMS के अंदर। BUMS करने के बाद आप लोग एक हकीम बन जाते हो, जिसके अंदर आप लोग यूनानी फिजिशियंस होते हो और साथ ही गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज, यूनानी हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो, या फिर अगर चाहो तो अपना प्राइवेट क्लिनिक भी खोल सकते हो। और अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च में है तो आप लोग रिसर्च भी कर सकते हो, साथ में आप लोग टीचिंग भी कर सकते हो, और उसके साथ साथ आप लोग को गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूँ BAMS के अंदर, तो आप लोग BAMS करने के बाद आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाते हो, पंचकर्मा के स्पेशलिस्ट बन जाते हो, हॉस्पिटल का सेटअप हो सकता है आपका, या फिर अगर आप चाहो तो हेल्थ टूरिज़्म भी खोल सकते हो। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की आपको भी परमिशन होती है। उसके साथ साथ आप लोग टीचिंग भी कर सकते हो, और इसमें भी आप लोग को गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकती है आयुष के थ्रू। उसके बाद बात करेंगे BHMS की। BHMS के अंदर आप लोग को होम्योपैथिक डॉक्टर बन जाते हो। उसके बाद तुम्हारा ओन क्लिनिक होता है अपना। उसके बाद रिसर्च इन होम्योपैथिक कर सकते हो। साथ में फार्मा कंपनीज में भी आपको काम करने का मौका मिलता है। साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज में काम करने का मौका मिलता है। तो अगर मैं बात करूँ इन तीनों कोर्सेज के अंदर, तो इस वक्त आयुष काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो इन तीनों कोर्सेज में अच्छा स्कोप है, अगर आप तीनों में किसी एक में भी एक्सपर्ट हो तो।
उसके बाद अगर मैं बात करूँ सर्जरीज़ की, तो देखो तीनों कोर्सेज़ के अंदर सर्जरी तो आती है, लेकिन किसी में बड़ी किसी में छोटी। सबसे पहले हम बात करेंगे BUMS की। तो BUMS के अंदर BUMS में हम सिर्फ माइनर सर्जरीज़ को कर सकते हैं, जैसे कि हम हिजामा यानी कि कपिंग थेरेपी, लीच थेरेपी, वेनेसेक्शन, पाइल्स का लोकल ट्रीटमेंट, एब्सेसेस, ड्रेनेज वगैरह हम लोग इसमें कर सकते हैं। BUMS में मेजर सर्जरीज़ का स्कोप तो नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर एक्सपीरियंस के बेस पे इसको अलाउ किया जाता है। उसके बाद मैं बात करूंगा BAMS के अंदर। BAMS के अंदर भी सर्जरी को इंक्लूड किया गया है। CCIM के गाइडेंस के अकॉर्डिंग BAMS ग्रेजुएट्स को कुछ टाइप्स के मॉडर्न सर्जरीज़ की ट्रेनिंग और लाइसेंस मिलता है, जैसे कि कैटरैक्ट, अपेंडिक्स रिमूवल, हर्निया रिपेयर, हेमोरॉइड सर्जरी। साथ में आपको डिलीवरी के कुछ टाइप के सर्जरीज़ मिलते हैं। उसके अलावा आपको 50 से 60 टाइप के और दूसरे बड़े और छोटे सर्जरीज़ मिलते हैं। 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सर्जरीज़ पर रोक लगाई थी, लेकिन आयुष मिनिस्ट्री ने क्लियर किया कि BAMS में कुछ लिमिटेड सर्जरीज़ लीगल है आफ्टर प्रॉपर ट्रेनिंग। उसके बाद BHMS। दोस्तों यहाँ पे सर्जरी वर्ड सिर्फ नाम का है। मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग बताऊँ तो प्रैक्टिकली BHMS डॉक्टर को सर्जरी का कोई क्लिनिक राइट नहीं होता, यानी कि वो लोग ज़्यादातर होम्योपैथिक के ट्रीटमेंट पे ध्यान देते, वो लोग सर्जरी से थोड़ा दूर ही रहते। हो सकता है अभी के टाइम पे सर्जरी उसमें अलाउड हुई हो या फिर वो लोग सर्जरी करते हो, तो इसका आप लोग एक बार अच्छे से रिसर्च कर लेना। उसके बाद अगर मैं साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन के बारे में बात करूँ तो देखो सबसे पहले BUMS की बात करेंगे। BUMS के अंदर यूनानी दवाइयाँ मोस्टली हर्बल, मिनरल और एनिमल ओरिजिन की होती है। अगर सही मिजाज यानी कि टेम्परामेंट के हिसाब से ना दी जाए तो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जिसके अंदर आपको स्टमक अपसेट्स, लीवर डैमेज, एलर्जीज़ वगैरह हो सकती है। लीवर डैमेज आपको ओवरडोज के अंदर हो सकता है, बट अगर हम उसको प्रॉपर डायग्नोस और डोज सही से दिया जाए तो साइड इफ़ेक्ट इसके मिनिमल होते हैं, यानी कि ना के बराबर। BAMS के अंदर भी आप लोग आयुर्वेदिक की दवाइयाँ भी होती है, जिसमें हर्बल की होती है, लेकिन कुछ फॉर्मुलेशन में मेटल्स जैसे मरकरी, लीड्स को भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम उसका इम्प्रॉपर यूज़ करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे हैवी मेटल टॉक्सिसिटी, किडनी और लीवर के प्रॉब्लम्स, एसिड रिफ्लेक्स। इसलिए अगर जब भी आप किसी BAMS डॉक्टर के पास जाओ तो मेक श्योर कि वो डॉक्टर अच्छा हो और एक सर्टिफाइड डॉक्टर हो। उसके बाद बात करेंगे हम BHMS की। इनका क्लेम होता है कि इनकी दवाइयाँ अल्ट्रा डाइल्यूटेड होती है, जिसमें असली केमिकल का अमाउंट ना के बराबर होता है, और इसलिए इनके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली रेयर होते हैं। लेकिन कुछ लोगों में इसके इनिशियल एग्रीवेशन देखने के मिलते हैं, यानी कि सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। और इनका एक माइनस पॉइंट ये भी है कि इनकी दवाइयाँ जो हीलिंग करती है वो बहुत ही लेट करती है, यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में इनकी दवाइयाँ हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई क्रोनिक डिसीज़ है तो इनकी दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर मैं पॉपुलैरिटी और डिमांड की बात करूं तो सबसे पहले BAMS की बात करेंगे। BAMS का डिमांड इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आयुर्वेदिक को गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के थ्रू। इसलिए इंडिया के अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा BAMS को चुनना चाहते हैं। उसके बाद बात करेंगे BHMS की। तो BHMS की भी डिमांड है, लेकिन इंडिया के अंदर BHMS की डिमांड कुछ सिटीज़ में ही ज़्यादा है, और अगर मैं BAMS के कंपेरिजन में बताऊँ तो BHMS की डिमांड थोड़ी कम है। उसके बाद बात करेंगे BUMS की। तो BUMS का भी डिमांड थोड़ा नीचे है इंडिया के अंदर, क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस अभी उतनी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन इसको मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, जैसे कि हैदराबाद, अलीगढ़, कश्मीर जैसे सिटीज़ में इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। और अगर साथ में मैं बात करूँ BUMS की, तो BUMS की डिमांड दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद मैं अगर बात करूँ लैंग्वेजेस की, तो तीनों सब्जेक्ट के अंदर एक अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस मिलते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ BUMS की, तो BUMS के अंदर आपको उर्दू एंड अरबी का सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, और इसी तरह आपको BAMS के अंदर संस्कृत वाला सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। और फिर बात करूँ मैं अगर BHMS के अंदर, तो इसके अंदर आपको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपको इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। ये सारे कंपैरिजन सुनने के बाद आप लोग कुछ हद तक तो आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आप लोग समझ गए होंगे कि आपके लिए बेस्ट कोर्स कौन सा है। तो देखो, आप तीनों में कोई भी कोर्स को सिलेक्ट करो, इंडिया के अंदर या फिर इंडिया के बाहर आपको सेम ही वैल्यू मिलने वाली है। और आज इंडिया के अंदर चाहे कोई MBBS डॉक्टर हो या फिर BUMS, BHMS या फिर BAMS, कोई भी डॉक्टर हो, सबको वैल्यू सेम दी जाती है आयुष के थ्रू। तो होपफुल आपको मेरा कंपैरिजन समझ में आया होगा। आप लोग कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना चाहोगे मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।